हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं मोटर प्रोटीन्स की। मोटर प्रोटीन्स क्या होती हैं, बेसिकली हम मोटर प्रोटीन की स्टडी क्यों करते हैं, डाइनिन और काइनेसिन मोटर प्रोटीन्स होती क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं मोटर प्रोटीन्स। मोटर प्रोटीन्स क्या होती है। मोटर प्रोटीन्स लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था माइक्रोट्यूब्यूल्स। लास्ट वीडियो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स पे, जिसमें हमने देखा था कि माइक्रोट्यूब्यूल एज अ पाथ वर्क करती है। किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स के मूवमेंट के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, एज अ पाथ वर्क करते हैं। उसका पाथ डिसाइड करने का काम या रोड बनाने का काम किसका होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। रोड या पाथ कौन बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। उस रोड या पाथ पे सेल ऑर्गेनेल्स के मूवमेंट के लिए जो एज अ व्हीकल वर्क करता है वो होती है मोटर प्रोटीन्स। मतलब मोटर प्रोटीन्स क्या वर्क करती है, एज अ व्हीकल या ट्रांसपोर्टर। मोटर प्रोटीन क्या वर्क करेगी, एज अ व्हीकल या ट्रांसपोर्टर। व्हीकल या ट्रांसपोर्टर कौन वर्क करती है, आपकी मोटर प्रोटीन। और उस पे पाथ या रोड बनाने का काम होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। बट एज अ पैसेंजर कौन वर्क करेंगे, एज अ पैसेंजर वर्क करते हैं आपके बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल या आपके वेसाइकल्स। वो क्या वर्क करते हैं, एज अ पैसेंजर। पैसेंजर भी कोई होगा, यदि हमें पता है कि रोड है आपके बेसिकली मोटर प्रोटीन्स है, ट्रांसपोर्टर हैं, तो उसमें बैठ के जाएगा कौन या किसका ट्रांसपोर्टेशन कराना है हमें। तो जिसका ट्रांसपोर्टेशन कराना है वो क्या होंगे, आपके वेसाइकल्स होंगे, आपके सेल ऑर्गेनल्स होंगे, जिनका हमें क्या कराना है, ट्रांसपोर्टेशन कराना है, या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इनका क्या कराना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन कराना है। इन्हीं को क्या कहा जाएगा, कार्गो। कार्गोस क्या कहते हैं, जिनका हमको मूवमेंट कराना है वो क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका ईआर हो गया, गोल्गी हो गया। जिस भी सेल ऑर्गेनल्स का आपको ट्रांसपोर्टेशन कराना है, वेसाइकल्स हो गए, जो न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड है, वो सब किसके थ्रू जाएंगे, आपके मोटर प्रोटीन्स के थ्रू मूव होंगे। किस पाथ पे मूव होंगे, तो वो पाथ बनाने का काम करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। हमें पता है हमारे पास सेल है, हमारे पास एक सेल स्ट्रक्चर्स है। सेल में जो सेल ऑर्गेनल्स है उनकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं होती है। सेल ऑर्गेनल्स की पोजीशन क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती है। सेल ऑर्गेनल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। ये सेल है आपके पास, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं। सेल ऑर्गेनल्स की पोजीशन फिक्स्ड नहीं होगी। सेल ऑर्गेनल्स क्या करेंगे, मूवमेंट होगा। सेल ऑर्गेनल्स के मूवमेंट में किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, उसके लिए वो पाथ बनाने का काम कौन करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स। मतलब ये कौन बनाएंगे, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, उसके लिए पाथ बनाएंगे। उस पाथ को, उस सेल ऑर्गेनल्स को कैरी करके ले जाने का काम कौन करेगा, ट्रांसपोर्टर्स आपके, मतलब मोटर प्रोटीन्स। मतलब किसके थ्रू मूव करेंगी, मोटर प्रोटीन्स के थ्रू। और ये सेल ऑर्गेनल्स कैसे वर्क करेंगे, ये सेल ऑर्गेनल वर्क करेंगे एज अ पैसेंजर। मतलब इनके मूवमेंट्स के लिए जो रोड बनेगी वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे, जो इनको लेकर जाएंगे वो क्या होंगे, आपके मोटर प्रोटीन्स या ट्रांसपोर्टर होंगे। और इस पे ये खुद क्या करेंगे, एज अ पैसेंजर वर्क करेंगे। आई होप हमें बिल्कुल बेसिक पार्ट क्लियर होगा कि माइक्रोट्यूब्यूल से मोटर प्रोटीन्स की स्टडी हम क्यों कर रहे हैं। मतलब मोटर प्रोटीन्स का बेसिक रोल क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गोज। कार्गो के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोटर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, उनकी हेल्प से कार्गोज का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। अब मोटर प्रोटीन्स होती क्या है, दो टाइप के मोटर प्रोटीन्स हम देखेंगे। आज का वीडियो बेस्ड होगा उन्हीं दोनों मोटर प्रोटीन्स पे, डाइनिन और काइनेसिन। डाइनिन और काइनेसिन, डाइनिन मोटर प्रोटीन और काइनेसिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। काइनेसिन और डाइनिन दोनों मोटर प्रोटीन्स करती क्या हैं। काइनेसिन मोटर प्रोटीन्स, दोनों मोटर प्रोटीन्स का काम है माइक्रोट्यूब्यूल्स पे मूव कराना। माइक्रोट्यूब्यूल्स पे एज अ रोड, एज अ पाथ वर्क करेगी। और ये मोटर प्रोटीन्स क्या करेगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स पे किसी भी सेल ऑर्गेनल्स का या प्रोटीन मॉलिक्यूल को मूव कराएगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन करेगी। अब दोनों कैसे वर्क कराएगी, हमें माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल सिलेंड्रिकल होलो शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती है। सिलेंड्रिकल होलो शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसका एक एंड होता है पॉजिटिव एंड और दूसरा एंड होता है नेगेटिव एंड। कितने 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बनी होती है, वो 13 प्रोटोफिलामेंट में से एक प्रोटोफिलामेंट अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन से मिलकर बना होता है। सपोज ये पॉजिटिव एंड है, मतलब यहाँ क्या होगी, बीटा सब यूनिट। यहाँ क्या होगी, बीटा सब यूनिट होगी आपकी। ये नेगेटिव एंड है, मतलब यहाँ क्या होगी, अल्फा सब यूनिट। प्रोटोफिलामेंट मतलब बीटा और अल्फा सब यूनिट का पॉलीमराइजेशन, अल्फा और बीटा सब यूनिट का क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा।
अल्फा और बीटा सब यूनिट का पॉलीमराइजेशन हो गया, ये आपके अल्फा सब यूनिट और ये बीटा सब यूनिट। अब कैसे मूव करेगी काइनेसिन और डाइनिन का फंक्शन क्या होगा? हमने अभी देखा था, हमारे पास ये सेल की स्ट्रक्चर थी, ठीक है, ये न्यूक्लियस वाला पोर्शन। हमें पता है किसी भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल का ओरिजिन होता है वहाँ से क्या होता है, वो नेगेटिव एंड कहलाता है और पॉजिटिव एंड आउटसाइड होगा उसके। मतलब ये अगर एमटीओसी है, माइक्रोट्यूब्यूल का ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है, तो ये इसका कौन सा होगा, नेगेटिव एंड, और ये जहाँ जाएगी वो उसका पॉजिटिव एंड होगा, ठीक है। अब आपका काइनेसिन और डाइनिन मोटर प्रोटीन, और यहीं से यही इसका ओरिजिन पॉइंट है, मतलब यहीं से डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगी जिसपे सेल ऑर्गेनल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, जिसपे क्या करेंगे, सेल ऑर्गेनल्स का मूवमेंट होगा। अब कैसे मूवमेंट होगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगी, डायरेक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेसिन और डाइनिन दोनों के केस में। काइनेसिन मूव करती है आपके नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर। काइनेसिन किस माइक्रोट्यूब्यूल्स पे नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मूव करती है, कौन, काइनेसिन मोटर प्रोटीन। मतलब किसी भी सेल ऑर्गेनल को नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब सेंटर से पेरिफेरी तक ले जाने का काम कौन करती है, काइनेसिन। सेंटर से पेरिफेरी तक, सेल ऑर्गेनल्स के सेंटर से पेरिफेरी तक ले जाने का काम कौन करेगी, काइनेसिन। ध्यान रखिएगा, काइनेसिन किस डायरेक्शन में वर्क करेगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइनिन किस सेल ऑर्गेनल्स को कहाँ मूव कराएंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, ध्यान रखिएगा। डाइनिन कहाँ मूव कराएंगे, सेल ऑर्गेनल्स का मूवमेंट या ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर। पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन है, मतलब कहाँ, पेरिफेरी टू सेंटर, पेरिफेरी टू सेंटर। सेल की पेरिफेरी से कहाँ लेके आएंगे उसको, सेंटर की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। काइनेसिन कहाँ ले जाएगा, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ। ध्यान रखिएगा, यही होता है बेसिकली रिट्रोग्रेड जो कहा जाता है, वो इन्हीं कहा जाता है। एंट्रोग्रेड और रिट्रोग्रेड क्या होता है, एंट्रोग्रेड मतलब सेंटर टू पेरिफेरी, रिट्रोग्रेड मतलब पेरिफेरी टू सेंटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो काइनेसिन का मेन फंक्शन क्या होता है, सेंटर से मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में माइक्रो सेल ऑर्गेनल्स का मूवमेंट कौन कराती है, काइनेसिन। पेरिफेरी से अपने पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में मूवमेंट कौन कराएंगे, सेल ऑर्गेनल्स का, डाइनिन मोटर प्रोटीन्स। इन्हीं डायरेक्शन के बेसिस पे, दोनों में डिफरेंस ही क्या होता है, बेसिकली डायरेक्शन का। अब कैसी स्ट्रक्चर्स होती है, दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हमेशा ध्यान रखिएगा। काइनेसिन के केस पे कहा जाता है कि काइनेसिन दोनों किसी एटीपी बेस्ड होगी, एटीपी बेस्ड मोटर प्रोटीन्स होगी, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी। इसमें जितने भी स्टेप वॉक चलती है एक के बाद एक ट्यूबुलिन प्रोटीन से, तो एटीपी भी बेस्ड होगी, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी, वैसे ही उसका डिसोसिएशन हो जाएगा। कहा जाता है काइनेसिन के स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। पहले सबसे पहले काइनेसिन की स्ट्रक्चर ज़्यादा सिंपल होती है किसके कंपैरिजन में, डाइनिन के कंपैरिजन में। काइनेसिन के स्ट्रक्चर में देखा जाता है कि काइनेसिन के स्ट्रक्चर में 2 लाइट चेन और 2 हेवी चेन से मिलकर बनी होती है। कैसी स्ट्रक्चर्स होती है काइनेसिन की, 2 लाइट चेन और 2 हेवी चेन, बेसिकली सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये इसका हेड वाला पोर्शन, ये हेड वाला पोर्शन, और ये टेल वाला पोर्शन। ये कौन सा पोर्शन होगा इसका, टेल वाला पोर्शन। ये टेल वाला पोर्शन होगा और ये इसके हेड होंगे। किसके स्ट्रक्चर देख रहे हैं, काइनेसिन की। यहाँ हेड से जुड़े होने के बाद एक सुपर कॉइल्ड नेक लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, जिससे ये स्ट्रक्चर कहलाती है इसकी नेक। क्या होते हैं इसमें, स्टॉक। ये क्या होते हैं बेसिकली इसके स्टॉक। हेड रीजन अब ध्यान से देखिएगा, हेड रीजन क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड होते हैं। हेड रीजन क्या करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड होंगे। हेड रीजन में एक हेड रीजन जिसकी अफिनिटी एटीपी बाइंड होगा, जो उसकी अफिनिटी बीटा ट्यूबुलिन से ज्यादा होती है, मतलब वो बीटा ट्यूबुलिन से क्या होता है, अटैच हो जाता है। हेड रीजन ही माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड होगा और हेड रीजन ही मूवमेंट में हेल्प कराएगा। हेड रीजन ही क्या करेगा, मूवमेंट में हेल्प कराएगा।
टेल रीजन स्टिकी रीजन होता है जो किस पे बाइंड हो जाता है, जिससे जाकर आपके ट्रांसपोर्टर, जिससे सेल ऑर्गेनेल्स या कार्गो जाके बाइंड हो जाते हैं। टेल से कौन बाइंड हो जाएगा, कार्गो बाइंड हो जाते हैं। हेड रीजन नेक के थ्रू सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। ये क्या होती है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो नेक के थ्रू किससे जुड़ी होती है, हेड रीजन से। यही हेड रीजन माइक्रोट्यूब्यूल से जाके बाइंड करता है। इस हेड रीजन का भी जो बेसिकली लीडिंग हेड होता है वो होता है एटीपी बाइंड, जिसकी अफिनिटी बीटा ट्यूबुलिन से ज़्यादा होती है। क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स पे मूव करना है तो इसकी अफिनिटी किससे ज़्यादा होगी, बीटा ट्यूबुलिन से ज़्यादा होगी। बीटा ट्यूबुलिन से इसकी अफिनिटी ज़्यादा होगी। जैसे ही बीटा ट्यूबुलिन से जाके बाइंड करेगा ये, नेक्स्ट स्टेप में एक सिंगल हेड पहले बाइंड होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, उसकी एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी। ये क्या होगा, एडीपी बाइंड होगा। पूरी मैकेनिज्म हम देखेंगे काइनेसिन की कैसे चलती है। अभी सिंपल मैकेनिज्म के थ्रू ये समझिए कि एटीपी के इसकी काइनेसिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, टेल होते हैं जिससे कार्गो प्रोटीन जाके बाइंड होती है, स्टॉक रीजन होता है, नेक होती है, नेक से हेड एसोसिएटेड होते हैं, यही हेड माइक्रोट्यूब्यूल से जाके बाइंड करते हैं। टेल वाला पोर्शन किसको लेके आता है, अपने ऊपर किसी भी कार्गो प्रोटीन को, या तो हो सकता है वो वेसिकल हो या हो सकता है आपके सेल ऑर्गेनल्स हो, जिसको अटैच करता है और इसी पे अटैच करके उसके थ्रू मूवमेंट होता है। एक बार ओवरव्यू देखते हैं हम काइनेसिन के थ्रू। डाइनिन की स्ट्रक्चर काइनेसिन के स्ट्रक्चर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। डाइनिन की स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लेक्स होती है काइनेसिन के स्ट्रक्चर्स में। उसमें 2 to 3 लाइट चेन्स होती है, हेवी चेन्स होती है, डिफरेंट अलग अलग होती हैं। काइनेसिन के केस में भी जरूरी नहीं है अलग अलग जीन से रिस्पॉन्सिबल होते थे, हो सकता है कि किसी में ज़्यादा लाइट चेन्स भी हों, बट बेसिकली जो आपकी स्टैंडर्ड है उसमें 2 लाइट चेन्स और 2 हेवी चेन्स से मिलकर बना होता है। 2 लाइट चेन्स और 2 हेवी चेन से मिलकर बना होता है। हेड रीजन होता है, कॉइल स्ट्रक्चर होती है, टेल रीजन होता है। टेल रीजन से आपके कोई भी पैसेंजर या कह सकते हैं कार्गो आके बाइंड करता है। काइनेसिन की मैकेनिज्म हम ओवरव्यू देख सकते हैं कि मोटर प्रोटीन में काइनेसिन की मैकेनिज्म होती कैसे है। काइनेसिन माइक्रोट्यूब्यूल्स पे बाइंड होंगे। बेसिकली काइनेसिन के केस में कहा जाता है कि काइनेसिन जैसे ही मूव करते हैं, इसके हमने हेड देखा, बेसिकली ये क्या था, इसका हेड वाला पोर्शन, ठीक है, ये एटीपी एसोसिएटेड था, इस रीजन से बाइंड होता है आपका एडीपी। जो एटीपी एसोसिएटेड रहता है रीजन, वो किससे हायर एफिनिटी शो करता है, बीटा ट्यूबुलिन से। ये स्टेप ऐसी है, ये अभी हायर एफिनिटी शो करेगा बीटा ट्यूबुलिन से। ये कौन सी ट्यूबुलिन प्रोटीन आपकी, बीटा। ये यहां से बाइंड है, ये अभी डिसोसिएट है। नेक्स्ट स्टेप है, इसको आगे आना होगा, तभी क्या होगी, वॉक होगी। इसको बोलते हैं स्टेप वॉक होना। क्या बोलते हैं इसको, स्टेप वॉक। स्टेप वॉक के थ्रू ही इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। स्टेप वॉक के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। एटीपी एसोसिएटेड हेड बीटा ट्यूबुलिन के साथ हायर एफिनिटी शो करता है। जैसे ही वो बाइंड होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एडीपी इस साइड आएगा। अब ऐसे स्टेप थी, वॉक करने के लिए हमें ऐसे ऐसे मूव करना होगा, सपोज ऐसे, फिर ऐसे 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 आगे मूवमेंट शो करना होगा आपको। तो वॉक के थ्रू क्या होगा, ये इससे बाइंड हुआ, नेक्स्ट स्टेप में ये एडीपी इस साइड आएगा। जब हुआ नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे एडीपी इस साइड आया, ठीक है, और ये एटीपी। अब ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से 2 बाइंड हुए, ठीक है, ये आपकी स्ट्रक्चर्स है ट्यूबुलिन प्रोटीन की। ये एटीपी एसोसिएटेड था, ये एडीपी। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में बाइंडिंग होगी, एडीपी का क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन। एडीपी क्या हो जाएगा, बाहर रिमूव हो जाएगा। जैसे ही बाइंडिंग होगी, एडीपी क्या हो गया, रिमूव हो गया, मतलब ये हेड खाली हो गया। और एटीपी जो बाइंड हुआ था, उस एटीपी के हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी और पीआई में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वो फिर रिमूव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में एटीपी उससे एसोसिएटेड यदि खाली हो जाएंगे, हेड के पास एटीपी नहीं होंगी, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा, उस ब्लैंक रीजन से एटीपी आके बाइंड करेगा, वो बीटा ट्यूबुलिन से हायर एफिनिटी शो करेगा। नेक्स्ट बीटा ट्यूबुलिन से बाइंड होगा, फिर मूवमेंट होता जाएगा। मतलब कैसे मूवमेंट होगा, काइनेसिन मैकेनिज्म हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज का वीडियो टोटली बेस्ड था मोटर प्रोटीन के बेसिक पार्ट पे कि काइनेसिन और डाइनिन होती क्या है, काइनेसिन कैसे मूव करेगी, कैसे मैकेनिज्म शो करेगी, ये टोटली हम स्टडी करेंगे हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियो पे। सिंपल सी बात समझिए, काइनेसिन की स्ट्रक्चर सिंपल होती है किसके कंपैरिजन में, डाइनिन के। काइनेसिन किस डायरेक्शन में मूव करती है, काइनेसिन का मूवमेंट होता है सेल ऑर्गेनेल्स को बेसिकली नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में मूव कराना, मतलब कहाँ से, सेंटर से पेरिफेरी की डायरेक्शन में मूव कराना।
ओके। डायनिन का फंक्शन क्या होता है, पेरिफेरी से सेंटर में लेके आना किसको, सेल ऑर्गेनल्स को। तो ये थी आपकी बेसिकली काइनेसिन और डायनिन। आज का वीडियो टोटली बेस्ड होगा बेसिक पार्ट पे। हमारे अपकमिंग वीडियो बेस्ड होंगे डायनिनो काइनेसिन यानी मोटर प्रोटीन के मेन फंक्शंस पे कि उसकी मैकेनिज्म चलेगी कैसे। यदि आपको आज का वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।